तो मुस्लिम लीग में आ। आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं इलेक्शन 2024 के लिए, जो कि इलेक्शन मुतवक्को है फरवरी में 8 में, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो अपने लोगों को नामजद करती है, जो एक जालमाना सिस्टम है, ये मैं सोचता हूँ पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ, उसके ऊपर वो जो अनाउंस करती है। आपको याद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, उनका तो नारा ये है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। और वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब बना था तो वो भी मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे बना था। और फिर आगे चल के इन्होंने जो क्रिश्चनों के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ किया, वो आज तक क्रिश्चियन कौम के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए एक इंतहाई अलमिया है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। तो आज हम देखेंगे जनाब, जो लिस्ट जारी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, यानी नून ही है, नून कहें, वो क्या है जी, शहबाज कहें, नवाज़ कहें, शाहिद खान अब्बासी कहें, मरियम नवाज़ कहें, उनकी तरफ से। और वही एक सिस्टम, वो आप जानते हैं कि ये तो छंगा मांगा का भी इन्होंने ऑपरेशन किया था, आप जानते हैं। ये कहानी है, ये दुनिया के ऊपर, पाकिस्तान की अक़लियतों के ऊपर, और ये जो इंतहाई एक खौफनाक इन्होंने सिस्टम जारी किया था, एक आइन बनाया था ब्लास्फेमी लॉ, वो भी इन्होंने ही बनाया था। और जो इनको सपोर्ट किया था सारा, वो भी आप याद हैं आपको कि वो जिसके बारे हम ये कहते हैं कि तेरी जान नू रोने बैं अज भी लाशां ढोने बैं, उसी को जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये पाकिस्तान रहेगा, ये उसी के अंतर्गत बात की जाती रहेगी। लेकिन आज चूँकि मेरा वो मौजू नहीं है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो पंजाब के लिए, पंजाब असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों की, मिनॉरिटीज़ के उम्मीदवारों की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, वो मैं चंद आपको नाम बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनको यकीन है कि ये बहुत बड़ी तादाद में जीतेंगे। सियासी बात भी है ना, और ये भी है, सकता है वो मैनेज हो गए हों या उनका ये सिस्टम हो। जो उन्होंने नामजदगियाँ की हैं वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PMLN, आगे N भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नॉन मुस्लिम पंजाब प्रोविंशियल असम्बली। तो जनाब सबसे पहले इन्होंने लिखा है जी सीरियल नंबर 1, ये जी फेल्बुस क्रिस्टोफर साहब हैं जी, इनका नाम है। ये पंजाब असम्बली के लिए उनके नॉमीज़ हैं, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जी इमानुएल अतर साहब, तो खुदा जाने जी इनकी भी कोई होगी खिदमात मुस्लिम लीग के लिए। और फिर हैं जी सरदार रमेश अरोड़ा साहब, और जनाब ये इन्होंने फिर रखा है जी चौथे नंबर पर वो सरदार खलील ताहिर सिंधु साहब, जो इंसानी को के वज़ीर भी रह सके हैं, रह चुके हैं, रखे सके नहीं है बल्कि थे वो। और फिर और भी उन्होंने बहुत सी मिनिस्ट्रियों में काम किया पंजाब के इसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए। और वो आप सब जानते हैं उनके करैक्टर के मतलब, उनके काम के मतलब, आज मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन इनको उन्होंने रखा है चौथे नंबर पे, यानी नंबर 4 पे हैं वो। और इनके बाद आते हैं जनाब 5वें नंबर पे डॉक्टर नेल्सन अजीम, ये भी हैं जनाब, ये भी मुस्लिम लीग को बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यार करते हैं ये उनको जी, तो उनके लिए बहुत काम करते हैं। इनके नज़दीक क्रिश्चियन या गरीब लोग या पाकिस्तान का पसमानदा तबका, इनके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो एक बड़े लोगों के बड़े चमचे होते हैं ना जी, ये उनमें शुमार किए जाते हैं हमेशा से। और ये जी 6 नंबर पे डॉक्टर तारक जवेद तारिक। अब जी ये तो बिल्कुल नया नाम है हमारे लिए, तो एक वकील का तो हमने सुना था, लेकिन ये जो हैं जी वो सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन ये डॉक्टर हैं जी तारक जवेद तारिक साहब। इनका सियासत में क्या लेना देना है या क्या तल्लुक़ है, इनकी क्या कारकर्दगी है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सा फ़ंड दिया है, या इन्होंने कौन सी NGO का पैसा इनको दिया है, ये तो अभी वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन ये हैं जी 6 नंबर पर। इसके बाद आती हैं जी 7 नंबर पे शकीला आर्थर साहिबा। तो देखिए जी, शकीला आर्थर साहिबा भी बिल्कुल मुझे नई एंट्री लगती हैं, चूँकि हमने भी इस दश्त की स्याही में काफ़ी खाक छानी है, तो ये बिल्कुल ही मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि हम जैसे लोग भी नहीं जानते, तो फिर आवाम का तो इनसे क्या तल्लुक़ या क्या रब्ता, और होता भी नहीं है। जो कि मिनॉरिटीज़ के MPs होते हैं, पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं होता लोगों के साथ। तो उसके बाद आती है जी फिर एक मुझे पुराना नाम याद लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हर यानी कि असम्बली में ही वो तशरीफ़ फरमा होती हैं खतून, उनकी कारकर्दगी, उनका काम,
ये तो कभी नहीं देखने में आया लेकिन ये ज़रूर आता है कि वो ज़मीनें बेचती हैं, स्कूलों की ज़मीनें बेचती हैं, गुजरांवाला में और भी उनके बहुत से धंधे हैं, वो उनमें बड़ी मुलव्वस रही हैं, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग की बड़ी MP रही हैं। वो कभी नून में भी होती हैं, काफ में भी होती हैं, यानी नून की जब भी हुकूमत आएगी वो शुमार उसमें होंगी और उनको टिकट जारी किया जाता है। उनका नाम है जॉयस रूफन जूलियस, जिनको पंजाबी में मखनी भी कहा जाता है, वो रूफन जूलियस वाली वही। तो जनाब उसके बाद आता है जी 9 नंबर पे सरदार दर्शन सिंह साहब। ये हैं जनाब सरदार दर्शन सिंह साहब। अब ये जी हम इनके मैं मतलब कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन चलिए हो सकता है ये कुछ हों, MP के लिए इनका नाम है। फिर है जी 10 नंबर पे तारक मसीह गिल। तो जो मुझे लग रहा है जो पहले भी MP थे, ये उनकी कारकर्दगी तो पहले भी ज़ीरो ही थी। वो आप जानते ही हैं जो वो एक्टिंग करते थे, मेरा ख्याल है वही हैं, वो जो है ना उस तरफ के ही, लाहौर के ही हैं ये, अगर वही हैं तो इनके 10वें नंबर पर हैं। अब देखिए इनका काम बनता है या नहीं, ये मेरा ख्याल अब कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत उनका 10 नंबर पे है, यानी कि कोई चांसेस बहुत कम है। उसके बाद आते हैं जी 11 नंबर पे वसीम अंजम सिंधु साहब। ये भी जी बिल्कुल नई एंट्री है, बिल्कुल ही सियासत में हम तो नहीं कभी सुना। ये वसीम अंजम संधू साहब कौन है, ये क्या करते हैं, क्या इनका काम है, कोई NGO का माफिया है, कोई चर्च माफिया से हैं या कुछ और माफिया भी तो पाकिस्तान में बहुत से माफिया है ना, अब सब दुनिया जानती है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, शायद उनसे कोई उनका कोई तल्लक है। फिर आता है जी जाज मसीह साहब। अब ये नहीं पता जी ये जाज मसीह साहब तो बिल्कुल ही, क्योंकि जो जाज अगस्टन साहब थे उनका नाम भी जाज मसीह ही है, लेकिन वो तो PTI से आए थे, लेकिन यहाँ इनका कुछ नहीं लिखा, ये जाज मसीह लिखा है। तो इनके पास मेरे पास अभी जो मुकम्मल तफसील है वो तो नहीं है, लेकिन ये जाज मसीह साहब हैं जी। फिर हैं जी ये 12वां नंबर पे थे। ये तो है जी अभी ये क्यों आए थे PTI से और फिर क्या हुआ, ये क्या लेकर आए, फिर क्या भाग गया, इन पे क्या इल्ज़ाम है, इन पे ये कातलाना हमला किसने किया था, ये वो पता नहीं। अगर वही हैं तो जो जाज गस्टन कहलाते हैं, लेकिन नाम उनका जाज मसीह है, तो वो शायद वो होंगे या कोई और है, यानी कि बिल्कुल ये कोई इस नाम से कोई आशनाई नहीं है। लोग मेरा शायद मैं अगर वाकफ़ नहीं हूँ, जो हम जैसे लोग थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, इनको सुनते रहते हैं सियासतदानों को, तो शायद फिर आम बंदों के लिए भी एक नया नाम होगा। तो ये फिर हैं जी 13 नंबर पे हैं जी लीला राम साहब। अब ज़ाहिर है जी वो तो हिंदू हैं, तो हमारा जानना उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है, या वो हमें जानते हो या हम उन्हें जानते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जनाब ये लीला राम साहब हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून की तरफ से, ये भी उनको नॉमिनेशन उनको दी गई है, नामज़द किया गया जी उनको इस सीटों के लिए, पंजाब असम्बली के लिए। और फिर आते हैं जनाब एक और हैं जी डॉक्टर इंद्रियास शहजाद गिल साहब। अब मेरा ख्याल है जी ये जो हैं, अब ये पता नहीं ये क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, क्या है, गिल तो हैं, गिल तो सरदारों में भी होते हैं, हिंदुओं में हर जगह ही होते हैं, तो कास्ट है। लेकिन ये जनाब डॉक्टर इंद्रियास शहजाद गिल साहब हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से उनको ये टिकट जारी किया गया है। जो इलेक्शन हो रहा है जनाब 2024 में 8 फरवरी उसकी तारीख है। अभी देखिए हालात पाकिस्तान के कैसे हैं, अगर इलेक्शन हुए तो ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी जो सीट्स हैं, अपनी जो उन्होंने नॉमिनेशंस दी हैं, इन उन्होंने लोगों की दी हैं, और वो टोटल जो लोग हैं पंजाब असम्बली के वो हैं जी 14, यानी 14 लोग हैं जिनको उन्होंने इसमें हिंदू भी हैं और उसमें जनाब सरदार साहब भी हैं, रमेश अरोड़ा साहब हैं, और इसमें क्रिश्चियन की तादाद ज़्यादा है। तो वो जनाब ये हम आपको बता रहे थे। और जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की उस लिस्ट जारी की है, उसमें जी इनके नाम शामिल हैं, उनमें जनाब वही लिखे हुए नाम जो मैंने आपको सुनाए हैं। तो देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये जो गड़बड़ है ना जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैसे कुछ भी नहीं वो करते, उनका रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MNAs MP सेनेटर, ख़ास तौर पे ये कामरान माइकल, इसकी तो ऊपर बहुत सी वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो ला हासिल हैं, उनका कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो उन्होंने अपने मकसद के लिए जिसके लिए रखा होता है, पार्टियों ने, हुकूमतों ने, वो उनके मकसद के लिए पूरे होते हैं, किए जाते हैं, उनको इसलिए हासिल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जो मेरे पास लिस्ट थी पंजाब असम्बली की, वो मैंने आपको सुना दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। तो ये नामज़द हुए हैं लोग, तो देखिए अभी कितने लोग इसमें कामयाब होते हैं, तो हम आपको ज़रूर ख़बर से आगाह करते रहेंगे।
आप पहले हम शाया कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, पब्लिश की हमने पी की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की हमारे चैनल पे लिस्ट वो मौजूद है। अगर आप देखना चाहें, सुनना चाहें तो वो भी आप सुन सकते हैं। और ये हमने आपको आगाह कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं जिनकी हमने आपको ये उम्मीदवारों की पंजाब की वो उसमें हमने सिद्ध की भी दी है। और जो ही हमें मिलेगी लिस्ट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नेशनल असम्बली में जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो भी हम आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। चलिए, नाम तो सुन रखिए, अब कभी आप इनसे मिलते हैं नहीं मिलते, ये लोगों को ये तो मिलते ही नहीं है। जैसे कामरान माइकल है, वो तो जितनी इंसल्ट करता है क्रिश्चियन लोगों की, शायद खुदा ना करे कि कोई ऐसा और बंदा भी मुसल्लत हो जाए इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ऐसा ही लिखा है, उनके फ्यूचर में, माजी में भी ऐसा ही लिखा गया और फ्यूचर भी ऐसा ही लिखा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। और जो लोग यार नए आए हैं इस चैनल पे, इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। मैं आपको बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।